नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद कि लीजिए श्रीनिवास स्थानम कि लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। ये दीपावली के पर्व में लक्ष्मी का पूजन ये व्यर्थ है। ये केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अपने मन की संतुना के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ओशो का कथन है कि हम लक्ष्मी दे करके लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं। लक्ष्मी देते, लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते, फिर उसी मिट्टी की लक्ष्मी से हम लक्ष्मी मांगते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो हमारे परम ज्ञानी दिव्य भीष्म पितामह जी ने महाभारत काल में कहा था, युधिष्ठिर ने जब पूछा था कि पितामह कीट से पुरुषे तत्र स्त्रीश पुरुष श्री पद्मावस्ते नित्यम तन्मे ब्रूह पितामह। पितामह हमें ये बतलाइए, मनुष्यों में श्रेष्ठ आप पितामह कमल में रहने वाली लक्ष्मी किस प्रकार के पुरुष अथवा स्त्री के समीप सदा निवास करती है, ये तो मुझे बताइए। तो भीष्म पितामह ने इतना सुंदर जवाब दिया था कि मैं चतुर प्रौढ़ कार्य में संलग्न, जो कार्य में लगातार करता है, क्रोध से रहित है और अधिक परिश्रमशाली व्यक्ति है, मैं उसी में निवास करता हूँ। और लक्ष्मी ने ये कहा, एक पितामह जी ने कहा लक्ष्मी वहाँ निवास करती है कि ना कर्मशीले, वहाँ नहीं करती, ना कर्मशीले पुरुषे वाशाम, नास्त के शंकर के सांकारिके कृतज्ञ न भिन्न वृत्ते न निशंसम सवर्णे न चा अवनीते चा गुरुस सूयके। कि मैं निकम्मे नास्तिक पुरुषों के पास कभी निवास नहीं करती हूँ, जो निकम्मा है, जो कुछ काम नहीं करते, और लड़ाकू चरित्रहीन कठोर व्यवहार वाली विनय से रहित स्त्री और गुरुओं से ईर्ष्या रखने वाले और उनकी निंदा करने वालों के समीप मैं कभी भी निवास नहीं करती हूँ। जो अपने मन की कभी किसी चीज़ की कामना नहीं करता मन से और अंतरात्मा से स्वभाव से जिसकी ढकी होती है, जो थोड़े में संतोष कर लेता है, ऐसे पुरुषों के समीप मैं निवास करती हूँ। और इसके आगे भीष्म पितामह जी बोले, प्रकीर्ण भांडम अनपेक्ष कारणे सदा भर्तुम प्रतिकूल वादिनी और परस्य वेशम अभिरताम लज्जा और मेषम विद्याम स्त्री परिवर्जयाम। हम वहाँ पर नहीं जाती हूँ, पर वर्जयाम मतलब उसको वर्जित कर देते हैं कि जिसके बर्तन जिस घर में बर्तन इधर उधर वस्तुएं अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, जो बिना सोचे विचारे काम करने वाली हैं, सदा अपने पति के विपरीत यानी उल्टी बोलती हैं और उनसे खिलाफ रहती हैं, दूसरों के घर में प्रसन्न रहती हैं और दूसरों के घर में रमण करने वाली लज्जाहीन, मैं ऐसी स्त्री के पास निवास नहीं करती। इसके आगे हमारे भीष्म पितामह जी ने फिर कहा, ये पांडुनंदन कुंती नंदन युधिष्ठिर सत्यास नित्यम प्रिय दर्शनम सौभाग्युक्तस् विभूषित्सु वासाम नारीस पतिवृत्तासु कल्याणशीलस्सु विभूषितासु। मैं उन स्त्रियों में सदा निवास करती हूँ जो सदा सच बोलने वाली हैं, कभी झूठ नहीं बोलती हैं और सुंदर दर्शन वाली हैं, सौभाग्यवती गुणवती हैं,
पतिव्रता कल्याणों से युक्त भलाई करने वाली और सर्व गुणों से अलंकृत यानी सजी हुई नारी के पास मैं रहता हूँ। और हमारे पंडितों के पंडित महापंडित आचार्य चाणक्य जी का ये कथन है। ये तो विश्व पितामह की बात रही। अब आचार्य चाणक्य ने जो मात्र एक श्लोक उनका मैं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है, यस्त मूर्खस न पूजन्ते धन धान्यम सुसज्जितम और दंपत कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमेव आगता। तत्र श्री स्वयमेव आगता, कि जहाँ पर मूर्खों की पूजा नहीं होती है, धन धान से जिसका भंडार भरे रहते हैं, जो नारी घर का संभाल कर चलती है, अपने गल्ला अनाज को यूं ही नहीं बाती है, पति के अनुकूल न होने पर वो खा चाट डाले। और दंपत कलहो नास्ति, दंपत माने पति पत्नी, जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, कलह नहीं होती है, दंपत कलहो नास्ति, जहाँ वहाँ नहीं होती है, वहाँ तत्र माने होता वहाँ, श्री माने लक्ष्मी स्वयमेव आगता, स्वयं ही आ करके निवास करती है। अब लीजिए, अब दूसरे वीडियो में हम एक आपको और दे रहे हैं। नमस्कार।